ठीक है, रहिएगा हमारे साथ, कुछ और तथ्य और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसकी अगर बात करें तो इस हत्या की साजिश में सोनम के सामने आने के बाद से लगातार एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। सोनम राज ने हमलावरों को पहले ही भेज दिया था गुवाहाटी से शिलोंग। तीनों हमलावर पहुंच गए थे और प्लान के मुताबिक हमलावरों ने पीछा किया। और इसके अलावा शिलोंग में जो राजा को सोनम और हमलावरों ने जो वहां राजा की हत्या की और सोनम ने राज के साथ मिलकर इस पूरे मामले की साजिश रची थी। पहले ही गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच गए थे तीनों हमलावर और प्लान के मुताबिक हमलावरों ने पहले पीछा किया। राजा को सोनम डबल देकर एरिया लेकर गई और हमलावरों ने वहीं राजा की हत्या की, चूंकि वो एरिया एक समय के बाद थोड़ा सुनसान हो जाता है। हालांकि जो तथ्य अब तक सामने आए हैं जिसमें कि शिलोंग टूरिज्म या शिलोंग के लोकल किसी गैंग की बात जो सामने आ रही थी वो सब बिल्कुल फॉल्स, बिल्कुल झूठी साबित हुई। और इसके संबंध में वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस वो मोटो भी करेगी। और जो हत्या की साजिश थी इस पूरे मामले में कुछ इसी तरह से इसका भांडाफोड़ हुआ कि इस सिलसिले में इसी सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहाँ के लोकल पुलिस का या लोकल किसी गैंग के होने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो राजा की मर्डर मिस्ट्री है वो लगभग हल हो चुकी है, चूंकि शिलोंग में सोनम राज के अफेयर और सोनम राज मास्टरमाइंड, विक्की, आकाश आनंद, जगह वजह मास्टरमाइंड, हमलावर, ये चारों हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन है, क्या है। और प्रीति लगातार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। प्रीति, जो एक स्टेट हमेशा अपने शांति के लिए, अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है, एकदम से मीडिया में उसकी ऐसी छवि पेश हो जाती है कि कोई लोकल गैंग यहाँ पर एक्टिव है और लोग इस बारे में कई तरह की बातें कर रहे थे। कोई वहाँ की पुलिस पर सवाल उठा रहा था, कोई लोकल गैंग की बात कर रहा था, तो कोई वहाँ के लोगों की मदद न करने की बात कर रहा था कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिसहेल्पफुल हैं, वो हेल्प नहीं करते लोगों की। तो इस तरह की बातों को लेकर के भी बता रहे कि सुओ मोटो किया जाएगा, क्या तरीका है उसका, क्या आगे सरकार इसके लिए करने वाली है। और जो अब स्थिति स्पष्ट हुई है, जो डैमेज वहाँ पर हुआ टूरिज्म को लेकर, इसका भी क्या कोई डैमेज कंट्रोल होगा? डैमेज कंट्रोल के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि ये केस जो सोल्व किया गया है रिकॉर्ड टाइम के बीच में, क्योंकि हमने देखा है जब से हादसा हुआ, जब से लाश मिला, 7 दिनों में ये जो सुलझाया गया इस सारे केस को, यही पूरा साफ कर दे रहा है कि किसके ऊपर हम दोष दे सकते थे, हमने किसके ऊपर दोष दिया। सो ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने यही बोला है कि जब तक केस का अंत तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक किसी के बारे में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो हम रिकॉर्ड सक्सेस के बारे में बोल रहे हैं, हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि मेघालय पुलिस के पास 3 जो अहम क्लू थे, उनमें से पहला क्लू ही उनको मिला था जो हथियार, जिस हथियार से उनको मारा गया था, उस राजा को जिस हथियार से मारा गया था वो यहाँ का लोकल नहीं था, यहाँ के लोग जो व्यवहार करते हैं वो नहीं था, दूसरी किसी जगह का हथियार था। वो नंबर 1 क्लू था। दूसरा क्लू था कि वहाँ जो लोग दिखे थे, उनके पास जो लोग दिखे थे, कुछ लोग थे जिनको अभी अरेस्ट किया है, जिनके ऊपर लोकल गाइड को शक था। उन्होंने बोला कि हिंदी में बातें कर रहे थे और लग रहा था कि उनके साथ जान पहचान ज्यादा है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्लू थे उनके लिए। उसके साथ साथ जो रेनकोट मिला है, रेनकोट सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, बाद में जो सीसीटीवी फुटेज निकला था उसमें दिखाया गया था कि सोनम वो काला रेनकोट पहनी हुई थी। उसी रेनकोट को वहां हादसे के जगह से मिला था, वो रेनकोट जहां से शायद अभी ये क्लियर हो रहा है कि सोनम समझाना चाहती थी, ये दिखाना चाहती थी कि सोनम की रेनकोट मिलने के बाद शायद लोगों को ऐसा लगे कि लाश मिले ना मिले, सोनम मर चुकी है, उसी के साथ राजा के साथ साथ सोनम भी मर चुकी है। वैसा एक छवि वहां उन लोगों को देने का एक प्रयत्न किया जो बिल्कुल ही फेल हुआ। उसी मुताबिक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके अभी यहां तक पहुंचे हैं कि सारा कुछ ऑलमोस्ट साफ क्लियर दिख रहा है। सोनम ने पहले बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, बहुत लंबा विषय हो गया, क्या हुआ कैसे हुआ,
फोन कॉल्स ने सब कुछ खोल कर रख दिया। आरोपियों से आप अपने फोन से बात कर रहे हो और आप इस बारे में आप इसको उलझाने के लिए, भटकाने के लिए, इसे मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए इस तरह के जो षड्यंत्र रचे जाते हैं। पुलिस इन दिनों बहुत एडवांस है और ये सब मामले फिंगर टिप्स पर गिन करके पुलिस कर्मचारी बता सकते हैं और क्या कैसे हुआ ये सब बता सकते हैं। लेकिन जो राज खुला उसके बाद से वहाँ इंदौर में हलचल मची हुई है। हमारे सहयोगी प्रीति इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। मिथिलेश, ये होने के बाद मेरठ का ड्रम वाला हत्याकांड बहुत फीका लग रहा है इसके सामने और लोग अब बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। भोपाल में लोगों की जो प्रतिक्रिया, इंदौर में जो लोगों के रिएक्शंस आए, बहुत हैरान कर देने वाले। आप इस वक्त कहां हैं और क्या अपडेट्स हैं अपने पास? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में मौजूद हूं और शिलोंग पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उन्हें किसी भी वक्त यहां पर मेडिकल के लिए लेकर आ सकती है। इसलिए इस वक्त हम एमवाई हॉस्पिटल मौजूद हैं। यहां सबसे पहले इन सभी आरोपियों का मेडिकल होगा और मेडिकल कराने के बाद इन्हें कोर्ट लेकर जाएंगे। कोर्ट से बाकायदा जो ट्रांजिट रिमांड की प्रोसेस है वो पूरी होगी। उसके बाद इन्हें पूछताछ के लिए सोहरा पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। यानी अब अगली जो पूछताछ है वो सोहरा में होगी, क्योंकि मर्डर का जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, जो मिसिंग का केस रजिस्टर्ड हुआ था, वो मेघालय के सोहरा थाने में हुआ था। और देखिए, सबसे बड़ा इसमें जो साक्ष्य सामने आया वो मोबाइल फ़ोन का एविडेंस, मोबाइल फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है, उसी रिकॉर्डिंग से आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई। हालांकि पूरा जो इनपुट है वो सोहरा पुलिस ने इंदो क्राइम ब्रांच को दिया था। इंदो क्राइम ब्रांच ने आगे उस इनपुट पर काम किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे खुद उनकी पत्नी सोनम का नाम सामने आया और सोनम ने ही अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। और सबसे पिछले 15 दिनों से एक ही सवाल था कि आखिर सोनम कहाँ है। 15 दिनों से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन जब ये अब तक की सबसे बड़ी हनीमून मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ तो उसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया सोनम का। जिसने भी सोनम का नाम सुना उसके होश उड़ गए। वो हैरान हो गया कि वाकई में जिसकी 11 मई को शादी हुई थी, महज 20 दिन के अंदर उसने अपने ही पति की मर्डर की साजिश रच ली और बाकायदा समय, दिन, स्थान, तारीख सब कुछ सोनम ने तय किया था। सोनम ने अपने पति की हत्या के पहले बाकायदा हनीमून के लिए टिकट भी बुक कराया था और किस दिन लेकर जाना है, कहाँ पर लेकर जाना है। और पुलिस को गुमराह करने के लिए रेन कोट और जो दूसरी व्हाइट कलर की शर्ट है वो इसीलिए 2 व्हीलर गाड़ी के एक्टिवा में रखा गया था और बाद में उन्हीं कपड़ों को वहाँ पे फेंक दिया गया था कि जब वहाँ पे राजा की बॉडी के आसपास से कपड़े मिलेंगे तो कहीं ना कहीं से पूरे केस को डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन गाइड ने एक बड़ी बात कही थी कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी में कह रहे थे। ये सबसे बड़ा क्लू भी था। और हालांकि सोहरा पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर बाद में इंदौर क्राइम ब्रांच को भी लिया गया और दोनों ही जो राज्यों की पुलिस है इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में कई आरोपी गिरफ्तार हुए, सभी के नाम सामने आया और सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ कि राजा की हत्या की साजिश खुद सोनम ने रची थी। जी, स्वाभाविक रूप से। और चूंकि जिस तरह से हमारी सहयोगी प्रीति लगातार शिलोंग से अपडेट दे रही हैं, मिथिलेश, जो बातें सामने आई थी जिसमें वहां के किसी लोकल गैंग की बात कही जा रही थी, प्रीति बिल्कुल फॉल्स थ्योरी थी वो। ये बात वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट की गई। लेकिन जो बातें बार बार ये सामने आ रही थी कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, पहले भी वहां कोई कपल मिसिंग हुआ था, वो बातें क्या उस बारे में भी कुछ बताया गया कि जो आरोप पहले लग रहे थे? और पुलिस इस दौरान इन बिटवीन जब भी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, मीडिया तक कोई इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही थी। शायद इसलिए ये बातें, इस वजह से बात का कुछ अर्थ निकलता चला गया और ये स्थिति यहां तक आ गई। जरूर, बीच में हमने देखा था कि पुलिस की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया था, जिसके वजह से ये प्रश्न भी उठ रहे थे कि मेघालय पुलिस अभी क्या कर रही होगी और क्यों इस बात को दबाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बताया है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एड्रेस किया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वहां पे जब वो लोग काम कर रहे थे, हालांकि हमने ये भी पूछा था कि राजा की जो परिवार वाले हैं उनके साथ पुलिस का कोई संयोग हुआ है कि नहीं। उन्होंने बताया कि एक ही साथ हम गए हैं, स्पॉट पे गए हैं जहाँ डेड बॉडी मिली थी, फिर हम वापस आते वक्त भी उन्हीं के साथ आए हैं। लेकिन इस पूरे दौरान, इस समय के दौरान उन्होंने मीडिया से कुछ भी बात नहीं बोला, जिसके वजह से ये बात इधर उधर चली गई और पुलिस पे क्वेश्चन आया था, पुलिस पे प्रश्न किया गया था। वो बता रहे हैं कि वो इंदौर पुलिस के साथ उस समय पे व्यस्त थे इस केस को सुलझाने में, क्योंकि उनके टूरिज्म के ये प्रश्न आ गया था, ये क्वेश्चन आ गया था, ये दाग लग गया था, जिसके वजह से उनको सही जो सच है उस सच तक पहुंचना था और सच तक पहुंचने के लिए उनको सोनम का पता
पता लगना बहुत जरूरी था। अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि सोनम किस दौरान कहां तक पहुंचने के बाद, ये इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचने के बाद आके वहां पे वो जो ढाबा पहुंची, वो ढाबा आने के टाइम पे वो कैसे किस बोल सकते हैं कि कैसे दबाव में आके वहां पे उन्होंने ढाबा वो आके पहुंची, ये बात अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन ये बोला है कि जब 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया या देखा गया कि उनकी